कहानी, खून का धब्बा और स्याही का सच। एजेंट मोना, केस फाइल 109, बारिश, बांग्ला और एक लाश। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच शहर के सबसे अमीर कारोबारी विक्रांत मेहरा का बंगला यानी ब्लैकवुड हवेली अंधेरे में डूबा था। घड़ी रात के 2:47 पर रुकी हुई थी। दरवाजा खुला था। अंदर एक तेज चीख, फिर सन्नाटा। कमरे में एक लाश पड़ी थी, विक्रांत की। गले पर चाकू का गहरा वार, खून चारों तरफ फैला। हाथ में जली हुई फोटो की आधी कतरन, जिस पर एक महिला की आंखें साफ दिखाई देती थी। पास ही एक दीवार पर किसी ने लहू से लिखा था, झूठ का अंत यही होता है। एजेंट मोना की एंट्री। सुबह 6 बजे क्राइम ब्रांच की गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। भीतर घुसी एजेंट मोना, तीखी नजरें, काले बाल और ठंडी सोच। उसके आने के साथ ही खामोशी कांप उठी। एसीपी रॉय, मोना, ये केस तुझसे बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। विक्रांत मेहरा देश के सबसे पावरफुल नामों में से एक था। एजेंट मोना, धीरे से। हर लाश अपनी जुबान साथ लेकर आती है एसीपी। मुझे बस वो सुनना आता है। विक्रांत की पत्नी सौम्या मेहरा, विक्रांत की दूसरी पत्नी, 15 साल छोटी, बेहद खूबसूरत और नाटकीय व्यवहार वाली। मोना उससे पूछताछ करती है। मोना, विक्रांत से आपकी आखिरी बात कब हुई? सौम्या, रुआनी सी हो। 11 बजे। रात 11 बजे वो गुस्से में थे। किसी से फोन पर लड़ाई कर रहे थे। मैंने पूछा तो बोले, अब बहुत हो गया सौम्या, अब इस खेल का अंत करूंगा। मोना के दिमाग में घंटी बजी। खेल का अंत, दीवार पर लिखा वही वाक्य। नौकर की गवाही। मोहन, घर का नौकर, कहता है उसने रात 1 बजे लाइब्रेरी के कमरे से किसी औरत की तेज आवाज सुनी थी। वो अंदर गया तो कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ जलती मोमबत्तियां और वो कटी फोटो का टुकड़ा। मोना को लगता है कोई खेल रहा है। वो विक्रांत का ऑफिस खंगालती है, जहां उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें 4 डायरीज और एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर होता है। पहली डायरी, 1998 की सच्चाई। डायरी में लिखा है, 1998, राजकुमार, आदित्य और मैं, हमने वो गलती की जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन वो लड़की अब भी जिंदा है। उसकी आंखें अब भी मुझे देखती हैं। मोना को शक होता है ये कोई पुराना जुर्म है जिसे विक्रांत अब उजागर करने वाला था। विक्रांत का बेटा युवराज। पहली पत्नी से विक्रांत का बेटा था युवराज, गंभीर, शांत और पिता से बेहद नफरत करने वाला। मोना उससे मिलती है। मोना, क्या तुम अपने पिता की मौत से खुश हो? युवराज मुस्कुराकर, मैं खुश नहीं, शांत हूँ। जो बोया वो ही काटा, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। मैं बस गवाह था। बचपन से एक कातिल की परवरिश देखता रहा हूँ। दूसरी डायरी, काला बक्सा। दूसरी डायरी में एक रहस्यमयी संदर्भ। काला बक्सा जिसमें बंद है वो सबूत जो अगर बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। मोना को घर में वो बक्सा मिलता है। बक्सा खुलता है तो अंदर है एक खून से सनी ड्रेस, पुरानी सीसीटीवी टेप और एक महिला की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें लिखा था, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, अनवांटेड केस। टेप की हकीकत। जब मोना टेप चलाती है तो उसमें एक 20 साल पुरानी क्लिप होती है जिसमें विक्रांत और 2 दोस्त एक लड़की के साथ नशे में बेहूदगी करते हैं। लड़की रो रही है, फिर अचानक चीख। वो मरी नहीं थी, उसे गायब कर दिया गया था। असली चेहरा एसीपी रॉय। जब मोना एसीपी रॉय को यह टेप दिखाती है तो रॉय का चेहरा पीला पड़ जाता है। एसीपी रॉय, तुम्हें यह नहीं मिलना चाहिए था मोना, अब तुम भी खतरे में हो। मोना सख्ती से, आप भी उस रात वहां थे ना? डायरी में राजकुमार आप ही हैं। रॉय चुप। लेकिन कातिल मैं नहीं हूं, असली खेल कोई और खेल रहा है। तीसरी डायरी, सौम्या की सच्चाई। इस डायरी में सौम्या का जिक्र है। पता चलता है सौम्या वही लड़की है जो उस रात बची थी। विक्रांत ने बाद में उसे शादी कर अपने अपराध को छुपा दिया। मोना अब सौम्या से दोबारा मिलती है, सवाल करती है, मोना, तुम ही हो ना उस टेप की लड़की? तुमने उससे शादी कर बदला लिया? सौम्या धीरे से, नहीं मोना, मैंने शादी कर खुद को सुरक्षित किया, लेकिन बदला तो अब किसी और ने लिया। असली कातिल युवराज। मोना को घर के पीछे छुपा एक कटा फोन मिलता है। आखिरी कॉल युवराज का। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है
उसने विक्रांत को धमकी दी थी। मोना युवराज को गिरफ्तार करती है। युवराज गुस्से में, मैंने कहा ना मैं गवाह हूं, लेकिन कातिल कोई और है। चौथी डायरी, मोहन नौकर नहीं भाई। मोहन ने खुद को नौकर कहा था, लेकिन असल में वो उस लड़की का भाई था जिसे विक्रांत और उसके दोस्तों ने बर्बाद किया था। उसने खुद को घर में नौकर बना लिया, बदला लेने के लिए। डायरी में मोहन के हाथ की लिखावट, मैंने उसे मारा उसी चाकू से जो उसने मेरी बहन पर चलाया था। अंतिम सीन, मोना की चाल। मोना मोहन को पकड़ती है। मोना, तुमने बदला लिया, इंसाफ नहीं, अब फैसला कानून करेगा। मोहन झुककर कहता है, उस रात उसकी आंखों में खून देखा था, आज अपनी बहन की आंखों में चैन देख रहा हूं। कोर्ट में सुनवाई और मोना की रिपोर्ट। कोर्ट में सबूतों के आधार पर एसीपी रॉय, विक्रांत के 2 दोस्त और मोहन, तीनों को सजा मिलती है। सौम्या विदेश चली जाती है। मोना अपनी फाइल बंद करती है, लेकिन कैमरा रुकता है उसकी डायरी पर, जिस पर लिखा होता है, हर केस एक लाश से नहीं, एक जख्म से शुरू होता है, और कभी-कभी इंसाफ भी खून से ही मिलता है। दी एंड। एपिसोड 1 कंप्लीटेड। एजेंट मोना केस फाइल टू बी कंटिन्यूड। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।